गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जय स्वामीनारायण। आप सब कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। आइए आज हम हिंदी पढ़ते हैं। उससे पहले आज का है सुविचार। मन की एकाग्रता से प्रत्येक मनुष्य सफल होता है। जी हाँ, मन में यदि हमारी स्थिरता होगी, एकाग्रता होगा तो हम जरूर सफल होंगे, क्योंकि हमारा ध्यान एक ही चीज में लगा रहेगा। मन के भटकाव से हम इधर उधर भटक जाएंगे और हमारा जो एक काम है वो बनते बनते रह जाएगा। आज हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 5 कविता पढ़ेंगे। धरती को महकाए। धरती को महकाए बहुत अच्छी कविता है। प्रकृति चित्रण बताया गया है। सबसे पहले हम काव्य पठन करेंगे। दूसरा है काव्य की व्याख्या करूंगी, मैं आपको समझाऊंगी। और तीसरा हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। तो आइए सबसे पहले मैं आपको काव्य पठन करके सुनाती हूँ। उसके बाद में काव्य की आपको व्याख्या करूंगी। सरल अर्थ में हम कविता को समझेंगे कि किसके बारे में पाठ में बताया गया है। कविता हम स्टार्ट कर रहे हैं। धरती को महकाए। आज हम लेसन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। धरती को महकाए। इस काव्य में प्रकृति के तत्व, फूल, सूरज, दीपक की बात कही गई है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है, ये एक प्रकृति चित्रण कविता है। फूल हमेशा मुस्कुराता है। सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाता है तथा कार्य करता है, और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करते रहना चाहिए और धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आइए मैं आपको काव्य पढ़ के सुना रही हूँ। बगिया के फूलों को देखो, कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे, सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो, रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो, कैसे यह हरदम जलता रहता है। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। फिर तीसरा पैराग्राफ है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं। अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। जैसे कि पाठ का नाम है धरती को महकाएं। देखिए प्रकृति का चित्रण है। बगीचा है, चारों तरफ हरियाली है और सुंदर फूल खिले हुए हैं। दूसरे में प्रकृति के चित्रण बताया गया है। इस चित्र में पहाड़ हैं, सूरज हैं और नदियाँ बह रही हैं, और नदी के बाजू में समतल मैदान है जहाँ पे हरे भरे घास उगे। तो ये कल्पना ही हमारे लिए बहुत सुंदर है कि प्रकृति कितना प्यारा लग रहा है। देखिए भगवान ने इस चित्र को बनाया है। अगर ये प्रकृति सुंदर नहीं रहता तो हम भी खुश नहीं रहते। एक छोटा सा बालक प्रार्थना कर रहा है। दीपक जलाकर हम ईश्वर की आराधना करते हैं, उसी तरह की बच्चा दीपक जला रहा। तो ये दीपक भी हमें क्या सीख देता है, इस काव्य के माध्यम से हम समझेंगे। आइए मैं आपको काव्य की व्याख्या करके बताती हूँ। बगिया के फूलों को देखो, कैसे खुश खुश रहते हैं। चित्र में कवि कहते हैं कि बगिया के फूल को देखो, खिले हुए सुंदर लगते हैं और बहुत खुश नज़र आते हैं। आंधी हो पानी हो, सबको हंस हंस सहते हैं। प्रकृति में कभी बारिश होती है, कभी गर्मी होती है, कभी धूप निकलता है। तो इस प्रकार प्रकृति के हर मौसम को पेड़ पौधे और फूल कैसे सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो, रोज धरा पर आती है ना। प्रकृति में जो फूल खिले होते हैं वो गर्मी भी सह लेते हैं, हंस हंस के खिले हुए रहते हैं। कभी वो ऐसा नहीं लगता कि दुखी हैं, मुरझाए हुए और मुरझाते हैं तो वो गिर जाते हैं। इसलिए हंसते हुए रहना चाहिए। रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। सूरज की किरणों को देखो,
रोज धरती पर आती है, उजाला करती है, अंधकार को दूर भगाती है और सारा जग को रोशन कर देती है। कैसे रोशन करती है? अपने प्रकाश से, सूर्य के किरण से। फिर है दीपक को देखो, कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। ये दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है। उसका अंदर हृदय तो जलता रहता है, लेकिन फिर वो प्रकाशित करके दूसरे को प्रकाशवान बनाता है। फिर आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। कवि कहते हैं कि प्रकृति से हमें सीख लेते हुए हम भी एक इंसान हैं और जग में अपना नाम कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं नाम? अच्छे और सच्चे काम करके सारी धरती को हम महका सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा काव्य की व्याख्या। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी शब्दार्थ, ये लेसन के शब्दार्थ समझाऊंगी। हेलो एवरीवन, आज हमने जो व्याख्या किया है लेसन में पाठ जो पढ़ा है कविता पाठ, उसका मैं आपको शब्दार्थ समझा रही हूँ। फर्स्ट वन है धरती। धरती मतलब भूमि। अंधकार यानी अंधेरा। जो काव्य में आए हैं शब्द उनके हम समानार्थी शब्द पढ़ें। दीपक मतलब दीप। हरदम यानी हमेशा। महक यानी सुगंध। रोशन यानी उजाला। और अंतर यानी हृदय। अंतर यानी भेदभाव वाला अंतर नहीं, अंतर मतलब यहाँ पे हृदय बताया गया है। तो आज हमने लेसन में पढ़ा है, काव्य पठन किया, काव्य की व्याख्या हमने की और शब्दार्थ हमने किया है। आपको आशा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।